जय हिंद। स्मार्ट आईको प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल जो प्रश्नोत्तरी हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के चौथे टॉपिक को देखेंगे, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्य जीव। आप लोग वीडियो को देखते ही सबको शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके मित्र हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है। वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। पिछली वीडियो को मैं देखा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोग मन से पढ़िए, देखिएगा इस क्वेश्चन से आपको आने वाले एग्जाम में कितनी ज़्यादा सहायता मिलेगी। ये वही क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में एग्जाम में पूछे हुए हैं। आइए स्टार्ट किया जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये आपका है कतरनिया घाट। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? कतरनिया घाट। ठीक है, आइए एक्सप्रेशन देख लिया जाए। प्रश्न में दिए वन्य जीव अभ्यारण्य का सही स्थापित वर्ष निम्नलिखित है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य वर्ष 1975, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1972, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य 1979। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है, यद्यपि रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में हुई थी। ठीक है, नोटिस पॉइंट देख लीजिए। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्य जीव विहार घोषित किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? तो ये आपका चंदौली में है। चंद्रप्रभा, च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार या अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, 1957। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका महोबा। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभ्यारण्य है जो विजय सागर के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये आपका जिम कॉर्बेट, जो आप जानते हैं, उसी का हिस्सा है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मेंस का क्वेश्चन है, यूपीपीएससी एसीएफ आरएफओ का। देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में है, नेशनल पार्क। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? तो ये आपका मथुरा में है। म से मथुरा, म से मयूर संरक्षण केंद्र, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान में या किस जनपद में स्थित है? मथुरा में। आइए इसका एक्सप्लेन देखा जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं वाला। तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है, सही है। लाख बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज में है, सही है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जनपद बलरामपुर, यही गलत है। बाकी कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर सोनभद्र जिले में है, ये भी सही है। आइए एक्सप्रेशन देख लिया जाए। इसका वन्यजीव अभ्यारण्य और अवस्थिति सही सुमेल इस प्रकार है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर, लाख बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, और कैमूर मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में। क्वेश्चन नंबर 7, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? लखीमपुर खीरी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेनेशन देखा जाए। मोहना और सुहेलन नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। ठीक है, दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बनाया गया है? दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कालेसर नहीं है, किशनपुर है, सुरहाताल है, कतरनिया घाट है।
आइए एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। देखिए, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की ही एक शाखा है। दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। सुरहा ताल अभयारण्य यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसे 1991 में एक पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो जो कालेसर है वो हरियाणा के यमुनानगर जिले में है, ठीक है। बाकी का लोकेशन आपने देख लिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? नहीं वाला हमेशा ध्यान रखा करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नहीं है, तो आंसर है आपका डी। तीसरा और चौथा ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। मतलब चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य और उधवा पक्षी अभयारण्य ये नहीं है। बाकी पटना और जयप्रकाश, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए एक्सप्रेशन देखा जाए। देखिए, चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में और उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल बलिया जिले में स्थित है। तो चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और उधवा पक्षी अभयारण्य झारखंड में। पटना पक्षी अभयारण्य और आपका जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य ये सुरहाताल में और पटना पक्षी अभयारण्य एटा जिला में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र 6.84%। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र 6.84% था। नवीनतम वन स्थिति 2021 के अनुसार प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 9.23% है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न 2004 का है। प्रेजेंट टाइम में जो नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 की, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण 9.23% है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित हैं तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, मिलाना है। इसका आंसर है बी, ठीक है, बी आंसर। मतलब ए का दूसरा नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। फिर बी का तीसरा जो ओखला पक्षी विहार है ये गाजियाबाद में है। फिर सी का चौथा जो समसपुर पक्षी विहार है ये रायबरेली में है। और डी का 1 जो पार्वती अरंगा पक्षी विहार है ये गोंडा में है, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। देखिए, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली और पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में। क्वेश्चन नंबर 14 उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। अभी आप पढ़े उन्नाव में, ठीक है, याद रखिएगा। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, ओखला गाजियाबाद में, समसपुर रायबरेली में, पार्वती अरंगा गोंडा में। और ये 14 क्वेश्चन पूछ रहा है। 14 नंबर नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, ठीक है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 15 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए राज्य और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसका आंसर बी है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, मैं बताऊंगा अभी क्या अंतर। उत्तर प्रदेश राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, असम में आपका जो है ये मानस है, मानस पक्षी उद्यान राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्वेश्चन आपका 1998 का है, लेकिन अब ध्यान से देखिए एक्सप्लेनेशन क्या चेंज हुआ है। मानस राष्ट्रीय उद्यान अभी भी असम में सही है, सिमलीपाल उड़ीसा में सही है, बांदीपुर कर्नाटक में सही है, लेकिन जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये अब उत्तराखंड में है। क्वेश्चन 1998 का है और आप जानते हैं कि 2000 में
मतलब वर्ष सन 2000 में 3 राज्य बने थे, 3 राज्य से अलग होके। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आपका यही सही सुमेलित नहीं है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर। बाकी बी, सी और डी सही है। आइए एक्सप्लेन देख लिया जाए। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली सही है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिए गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ भाई? इटावा में। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है, तो ये है आपका सोनभद्र। मतलब इन जिलों में बताना है कि कौन सबसे अधिक वन आच्छादित है, सोनभद्र है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले क्रमशः सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत और मिर्जापुर हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वन आच्छादित वाला जनपद है वो सोनभद्र है। क्वेश्चन नंबर 19 सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? अभी बताया आपको, बलिया में। सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहाताल या सुरहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई। यह 34.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ बन रहा है? ये आपका इटावा में। उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी इटावा में बन रहा है। उस समय क्वेश्चन है 2013 का। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आइए सबका देख लीजिए कौन कहाँ है। तो समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में, जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी। अभी ये क्वेश्चन आप देखे ही। वर्ष 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया था। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभयारण्य को मिलाकर वर्ष 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में है, ये बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अभी बताए, च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली। याद रखिएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है। इस अभयारण्य की स्थापना 1957 में 1957 में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए किया गया। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में, ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। वही क्वेश्चन है। ठीक है, कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। आइए क्वेश्चन नंबर 25 निम्न वन्यजीव अभयारण्यों में निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आप देख लीजिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? 25 नवंबर 1974 को। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? 25 नवंबर 1974 को। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? अमनगढ़। बताए ही आपको,
आइए एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी है, जो सन 1987 में बनाया गया था। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर, जिसकी घोषणा वर्ष 2012 में, तथा तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, जो चित्रकूट है, उसको राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा होगा, तो ये आपका रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, जो राज्य का चौथा और भारत का 53वां बाघ अभयारण्य है। ठीक है, आइए आगे देख लीजिए। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड है, वहां से शुभारंभ किया गया था। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक से संबंधित 27 क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तरी। इसको आप मन लगा के पढ़िएगा, मैं ऐसे ही पूरी टॉपिक कवर करा दूंगा। फिर देखिएगा आपको आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस के एग्जाम जो होंगे आने वाले समय में, वो सब में ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगी। दोस्तों आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।